अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटल्स या फोइटैलिस। अब ये जो लफ्ज़ एरिथ्रो है, एरिथ्रो लफ्ज़ निकला है एरिथ्रोसाइट से, जिससे मुराद है रेड ब्लड सेल, जबकि ब्लास्ट से मुराद है डिस्ट्रक्शन। तो इससे मुराद हुआ रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन। और फोइटैलिस यानी फीटस, जब एम्ब्रियो 3rd मंथ उसका शुरू होता है, यानी प्रेगनेंसी के 2 माह गुजर जाते हैं और तीसरा माह शुरू होता है, तो उस एम्ब्रियो को हम फीटस कहते हैं। तो इससे मुराद ये है कि फीटस के रेड ब्लड सेल का डिस्ट्रॉय होना। अब इसका दूसरा नाम है मैटरनल फीटल RH इनकम्पैटिबिलिटी, यानी मदर और फीटस में जो RH ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो इनकम्पैटिबल होता है। अब इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि आपको RH ब्लड ग्रुप सिस्टम, उसकी जेनेटिक बेसिस और उसकी जो कंपैटिबिलिटी और इनकम्पैटिबिलिटी है उसका पता हो। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम का डिटेल में आपको पता हो। अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुने तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा। तो अब हम देखते हैं, फर्ज करें कि एक मेल RH पॉजिटिव मेल, उसकी मैरिज हो जाती है RH नेगेटिव फीमेल के साथ। ये मेल का साइन है और ये फीमेल का साइन है। अब अगर तो RH पॉजिटिव ये होमोजाइगस है, कैपिटल D और फीमेल स्मॉल d और स्मॉल d है, तो अगर तो ये होमोजाइगस है तो इसके 100% जो चाइल्ड होंगे वो कैपिटल D स्मॉल d यानी RH पॉजिटिव होंगे। हाँ, अगर RH पॉजिटिव ये जो मेल है, अगर ये हिट्रोजाइगस भी है, कैपिटल D स्मॉल d भी है, तो फिर भी उसके 50% जो चाइल्ड हैं, 50% जो बच्चे हैं वो RH पॉजिटिव होंगे और 50% जो बच्चे हैं वो RH नेगेटिव होंगे। अब यहाँ पे हम फर्ज कर लेते हैं कि अगर RH नेगेटिव फीमेल जो सी है, वो जो प्रेग्नेंट हुई है, उसका जो बेबी है वो है RH पॉजिटिव। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फीमेल की ब्लड सर्कुलेशन है, फीमेल का ब्लड है RH नेगेटिव, जबकि उसने जो बेबी कंसीव किया है उसका ब्लड ग्रुप है RH पॉजिटिव। अब वैसे तो ये प्लेसेंटा है और मदर की ब्लड सर्कुलेशन और फीटस की ब्लड सर्कुलेशन, यानी ये मदर की ब्लड सर्कुलेशन है और ये फीटस की ब्लड सर्कुलेशन है, इन दोनों में सेपरेशन होती है, यानी डायरेक्टली आपस में नहीं मिली होती, एक मेम्ब्रेन के जरिए ये सेपरेट होती हैं। लेकिन फिर भी बाज़ दफ़ा क्या होता है, फीटस का रेड ब्लड सेल वहां से डिफ्यूज करके प्लेसेंटा को क्रॉस करता है और मदर की ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है। अब जैसे ही फीटस का रेड ब्लड सेल मदर की ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा, अब फीटस के रेड ब्लड सेल पे क्या है, RH पॉजिटिव एंटीजन है। अब वो RH पॉजिटिव एंटीजन मदर के ब्लड को स्टिमुलेट करेगी, मदर का ब्लड उस एंटीजन के अगेंस्ट RH एंटीबॉडी बना देगा। अब वो RH एंटीबॉडी जो सी हैं वो मदर के ब्लड में आ जाएंगी, और जब भी कभी वो RH एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस करके इधर फीटस में आती है, तो वो RH एंटीबॉडी फीटस के RH एंटीजन को किल करना शुरू कर देगी, डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगी। जब इसके रेड ब्लड सेल डिस्ट्रॉय होंगे तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हीमोलाइसिस। हीमो से मुराद हीम से निकला यानी रेड ब्लड सेल, और लाइसिस से मुराद है बर्स्ट होना, टूटना। अब जैसे ही फीटस के रेड ब्लड सेल टूटना शुरू हो जाएंगे तो क्या कंडीशन हो जाएगी, एनीमिक कंडीशन। एनीमिक कहते हैं लेक ऑफ ब्लड, खून की कमी, यानी रेड ब्लड सेल की कमी। अब जब रेड ब्लड सेल की कमी होगी तो यहाँ पे कह रहा है कि एनीमिक फीटस स्टार्ट टू रिलीज मैनी इमेच्योर इरिथ्रोब्लास्ट। वो जो एनीमिक फीटस है वो बहुत सारे इमेच्योर इरिथ्रोब्लास्ट रिलीज करना शुरू कर देगा इनटू हिज ब्लड स्ट्रीम, अपनी ब्लड स्ट्रीम में। अब दरअसल बात यहाँ पे गौर से समझिएगा कि रेड ब्लड सेल पैदा कौन करता है, लिवर पैदा करता है, जिगर, और स्प्लीन यानी तिली। अब जब वो मदर की एंटीबॉडी की वजह से इसके रेड ब्लड सेल डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गए तो खून की कमी होना शुरू होगी। लेकिन उस खून की कमी को पूरा करने के लिए जो लिवर है, लिवर ज़्यादा रेड ब्लड सेल पैदा करेगा। अब बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कोई मशीन अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम करती है तो उसकी जो प्रोडक्ट होती है उसकी क्वालिटी भी लो होती है, और साथ ही साथ जो मशीन है उसकी लाइफ भी कम होती जाती है, यानी वो जल्दी ख़राब हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह वो उस खून की कमी को पूरा करने के लिए लिवर जल्दी रेड ब्लड सेल बनाएगा, ज़्यादा रेड ब्लड सेल बनाएगा। अब जब वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा बनाएगा तो रेड ब्लड सेल मेच्योर नहीं हो पाएंगे, वो इमेच्योर होंगे। उन इमेच्योर रेड ब्लड सेल को हम कहते हैं इरिथ्रोब्लास्ट। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि वो जो एनीमिक फीटस है वो इमेच्योर इरिथ्रोब्लास्ट शामिल करेगा अपनी ब्लड स्ट्रीम में, और ना सिर्फ इरिथ्रोब्लास्ट शामिल करेगा बल्कि उस बहुत ज़्यादा जल्दी रेड ब्लड सेल बनाने की वजह से वो जो लिवर है, वो जो स्प्लीन है, वो भी स्वेल कर जाएंगे, उनमें भी सोजश आ जाएगी। अब दैट इज़ वाई, इसी वजह से हम इस कंडीशन को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटस कहते हैं
क्योंकि इसमें इमेच्योर इरिथ्रोब्लास्ट बनते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि हम इसको इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटस क्यों कहते हैं। अब इसका इफेक्ट क्या है, इसकी वजह से या तो एबॉर्शन यानी एबॉर्शन और स्टिल बर्थ एक ही बात है। इससे मुराद है कि प्रेगनेंसी जो सी है वो बच्चा ज़ाया हो जाएगा। अगर बच्चा ज़ाया नहीं भी होता, प्रेगनेंसी मेंटेन रहती है, तो फिर भी बेबी का जो लिवर और स्प्लीन, लिवर जिगर और स्प्लीन तिली, वो क्या हो जाएंगी, स्वेल हो जाएंगी, उनमें सोजश हो जाएगी। बिलीरोबिन डैमेजेस हिज ब्रेन सेल। बिलीरोबिन क्या है, बिलीरोबिन दरअसल इट इज द प्रोडक्ट ऑफ रेड ब्लड सेल ब्रेकडाउन। यानी जब रेड ब्लड सेल, मेच्योर रेड ब्लड सेल, जैसा कि अभी हमने बताया कि फीमेल की एंटीबॉडी जब यहाँ पे इधर स्वीप करेगी, उसकी वजह से जब इसके रेड ब्लड सेल डैमेज होंगे, रेड ब्लड सेल के डैमेज होने से जो प्रोडक्ट बनता है वो है बिलीरोबिन। तो आप कह सकते हैं बिलीरोबिन इज द प्रोडक्ट ऑफ रेड ब्लड सेल डैमेज, रेड ब्लड सेल ब्रेकडाउन, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ रेड ब्लड सेल ब्रेकडाउन। तो बिलीरोबिन क्या करेगी, वो भी ब्लड में है, वो ब्रेन सेल्स को डैमेज कर सकती है। अब इसकी वजह से, यानी सारी कंडीशन की वजह से, टर्न हिज स्किन एंड वाइट ऑफ द आई, यानी बेबी की जो स्किन है, जिल्द है, और वाइट ऑफ द आई, आंखों का जो सफ़ेद हिस्सा है, वो क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा, पीला हो जाएगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं जंडिस, यानी यरकान की कंडीशन को हम इसको कहते हैं। तो ये बेबी को यरकान हो जाएगा। अब इसका क्योर क्या कर सकते हैं, इलाज क्या कर सकते हैं। बेबी जैसे ही उसकी बर्थ होगी, बेबीज ब्लड शुड बी इमीडिएटली रिप्लेस्ड, यानी बर्थ के फ़ौरन बाद इमीडिएटली फ़ौरन उसको रिप्लेस किया जाएगा बाय RH नेगेटिव फ्री ऑफ एंटी RH एंटीबॉडीज़, यानी RH नेगेटिव ब्लड के साथ जिसमें कोई RH एंटीबॉडीज़ ना हो, ऐसे ब्लड के साथ रिप्लेस किया जाएगा जिसके पास, यानी जिसके अंदर कोई एंटीबॉडीज़ ना हो। अब जो फर्स्ट प्रेगनेंसी है, यानी इनकी मैरिज के बाद जो बिल्कुल पहली प्रेगनेंसी होगी जिसमें मदर RH नेगेटिव और फीटस RH पॉजिटिव होगा, उस फर्स्ट प्रेगनेंसी में बेबी को कोई इतना ज़्यादा खतरा नहीं होता। उसकी वजह यह है कि बेबी के ब्लड से जो RH पॉजिटिव एंटीजन है, यानी रेड ब्लड सेल है, बहुत कम प्लेसेंटा को क्रॉस करके मदर की ब्लड सर्कुलेशन में शामिल होते हैं, जिसकी वजह से मदर की जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन है, वो एंटीबॉडीज़ भी बहुत कम पैदा होती हैं। जब एंटीबॉडीज़ कम पैदा होंगी तो बहुत कम एंटीबॉडीज़ आके रेड ब्लड सेल, फीटस के रेड ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय करेंगी। तो पहली प्रेगनेंसी में बेबी को इतना खतरा नहीं होता। लेकिन जब बर्थ होती है, बर्थ के टाइम पे हमें पता है कि ये जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा ब्रेक कर जाती है। जब प्लेसेंटा ब्रेक करती है तो बहुत सारे रेड ब्लड सेल फीटस के भी रिलीज होते हैं, यानी ये फीटस के रेड ब्लड सेल जो से खून ब्लीडिंग होती है और मदर की भी ब्लीडिंग होती है। तो जब ब्लीडिंग होती है उस वक्त फीटस का बहुत सारा ब्लड जोन है वो एक्सपोज होता है मदर की ब्लड सर्कुलेशन में। तो यानी उस वक्त बहुत सारे RH पॉजिटिव एंटीजन्स जो सी हैं वो मदर की ब्लड सर्कुलेशन में शामिल होते हैं, और मदर का ब्लड बहुत ज़्यादा मिकदार में RH एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देता है, यानी इसकी RH एंटीजन के अगेंस्ट RH एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देता है। तो यानी जब बर्थ हो गई, अब मदर के ब्लड में बहुत ज़्यादा RH एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो गई। अब वो RH एंटीबॉडीज़ मदर के ब्लड में मौजूद रहती हैं। जैसे ही सेकेंड प्रेगनेंसी मेंटेन होती है, अब RH एंटीबॉडी पहले से ही मौजूद है मदर के ब्लड में, तो अब वो जो पहले से बहुत ज़्यादा मौजूद हैं वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके जो सेकंड फीटस है उसको, उसके रेड ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती हैं, यानी सेकंड बेबी जोन्स है उसको ज़्यादा खतरा होता है इस कंडीशन में। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसके इलाज क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहली ट्रीटमेंट है इंजेक्शन ऑफ RH एंटी सीरम। अब एंटी सीरम किसे कहते हैं, पहले तो देखिए सीरम किसे कहते हैं। जो आपको ब्लड नजर आता है वो मिक्सचर होता है रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स और लिक्विड का। अब ब्लड सेल को निकाल के वो जो लिक्विड होता है, लिक्विड को हम ब्लड सीरम कहते हैं। और ऐसा ब्लड सीरम जिसके अंदर RH एंटीबॉडीज मौजूद हों उसको हम कहते हैं एंटी सीरम। सीरम दैट कंटेन एंटीबॉडीज इज कॉल्ड एंटी सीरम। अब वो कह रहे हैं कि मदर को इंजेक्शन लगाना है RH एंटी सीरम का। ये इंजेक्शन कब लगाते हैं, एक तो प्रेगनेंसी के स्टार्ट में और दूसरा बर्थ के वक्त। अब इस इंजेक्शन का फायदा क्या है, अब इस इंजेक्शन की वजह से मदर के ब्लड के अंदर RH एंटीबॉडीज आ जाती हैं। याद रखें ये जो RH एंटीबॉडीज आई हैं ये मदर की नहीं है, बल्कि इस इंजेक्शन की वजह से दी गई हैं। अब होता क्या है, अब फीटस का जब RH पॉजिटिव, यानी फीटस में जो RH पॉजिटिव ब्लड है, जैसे ही ये ब्लड सर्कुलेशन को क्रॉस करके मदर की ब्लड सर्कुलेशन में शामिल होता है, अब ये ब्लड मदर की ब्लड सर्कुलेशन में आ गया है। अब इससे पहले कि मदर की बॉडी इस RH एंटीजन के अगेंस्ट अपनी एंटीबॉडी बनाए,
यानी मदर का जिस्म इस आने वाले RH एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाए, उससे पहले ही वो जो आपने इंजेक्शन में एंटीबॉडीज दी थी वो एंटीबॉडीज इस रेड ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। इसका मतलब है कि मदर को कोई स्टिमुलस ही नहीं मिलता एंटीबॉडी बनाने का। यहाँ पे आपके सवाल ज़हन में पैदा होगा कि मदर की एंटीबॉडीज़ की क्या ज़रूरत है, आपने इंजेक्शन में तो एंटीबॉडीज़ दे दी। लेकिन इसका जवाब ये है कि असल मकसद ये है कि मदर का ब्लड एंटीबॉडीज़ ना बनाए, क्योंकि ये जो आपने इंजेक्शन में एंटीबॉडीज़ दी हैं ये टेम्पोरेरी हैं, ये ख़ास वक्त तक होती हैं, उसके बाद ये खुद ही सेल्फ डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। लेकिन अगर मदर के ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाएं तो वो फॉर एवर रहती हैं, वो अगली जितनी भी प्रेगनेंसीज होंगी उनको वो नुकसान देती हैं। अब इससे क्या है कि स्टार्ट प्रेगनेंसी में भी आप इंजेक्शन देते हैं, जब बर्थ होती है बेबी की तब भी आप इंजेक्शन देते हैं, क्योंकि बर्थ के वक्त भी जब प्लेसेंटा लैदा होता है तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है जो फीटस से मदर के ब्लड में जाती है। तो अब इसकी वजह से एक तो आप इस कंडीशन से बच सकते हैं। दूसरी इसकी बचाव की कैफियत है माइल्ड एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी प्रोटेक्ट्स बेबी अगेंस्ट मोर सीवियर RH इनकम्पैटिबिलिटी, यानी एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से RH इनकम्पैटिबिलिटी से जो बेबी है वो बच जाता है। ये कैसे होता है देखें, इस यहाँ पे मैं सपोज कर रहा हूँ कि आपको एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी का पता होना चाहिए। अगर फ़र्ज़ करें मदर का ब्लड है O पॉजिटिव और जो बेबी कंसीव हुआ है उसका ब्लड है या तो A पॉजिटिव है या B पॉजिटिव है। अब O पॉजिटिव के पास एंटीबॉडी, O पॉजिटिव के पास एंटीबॉडी A भी होती है, एंटीबॉडी B भी होती है। अब ये जो बेबी फीटस का ब्लड अगर A पॉजिटिव है, फ़र्ज़ करेंगे A पॉजिटिव है, जब वो फीटस का ब्लड A पॉजिटिव प्लेसेंटा को क्रॉस करके मदर के ब्लड में जाएगा। अब A पॉजिटिव से मुराद है इसके पास A एंटीजन मौजूद है, एंटीजन A है, तो उस एंटीजन A को एंटीबॉडी A क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। इससे पहले के ये जो फीटस का ब्लड है इसके स्टिमुलस की वजह से मदर का ब्लड एंटीबॉडी बनाए, उससे पहले ही इसकी एंटीजन को ये जो एंटीबॉडी A है वो डिस्ट्रॉय कर देगी। इससे क्या होगा कि वो मदर का ब्लड RH एंटीबॉडी नहीं बना पाएगा। इसी तरह अगर फीटस का ब्लड ग्रुप B है तो उस B एंटीजन को इसकी एंटीबॉडी B किल कर देगी। तो ये एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से RH इनकम्पैटिबिलिटी से फीटस बच जाता है। तो ये था आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।